देखिए, सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छा जनता का समर्थन मिला है। परंतु जहां तक जो आप अभी जिस प्रकार की हेडलाइन चल रही थी, ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस सरकार ने अपने शक्ति का प्रयोग करके, अपने सरकार के पावर्स का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से परिसीमन किया, आप देखिए जयपुर के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर को मोती मुक्ति गणेश जी के मंदिर से अलग कर दिया, अलग बिल्कुल दो भागों के अंदर जयपुर शहर को बांट दिया। अपन सीरियस बातों की ओर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक तो आपने मेरी बधाई स्वीकार नहीं की और दूसरी बात आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या मैं भावी मेयर से बात कर रहा हूं। जितेंद्र जी, बिल्कुल बधाई स्वीकार। इतनी नाराजगी क्यों मुझसे? नहीं, मैं मेयर तो बन नहीं सकता, क्यों? ओबीसी महिला है, इसलिए मेयर तो मैं बन नहीं सकता दोनों जगह ही। ठीक है, इसलिए वहां भी हेरिटेज में और ग्रेटर में दोनों जगह ओबीसी महिला रिजर्व है। ठीक है, इसलिए वो तो नहीं है। हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है कि आपकी बधाई स्वीकार करने के बाद में मैं अपनी बात पे आता हूँ। हाँ, कि थैंक यू। जयपुर के अंदर जिस प्रकार से एक अच्छा वातावरण था और जिस प्रकार से अच्छा सब कुछ चल रहा था, परंतु सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से परिसीमन किया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान जयपुर की जनता का विकास हमने देखा कि पिछले 1 साल से वैसे भी रुका हुआ था और अब इस परिसीमन के बाद में ये इस विकास में और गिरावट आएगी। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस प्रकार से परिसीमन किया गया, 5,000 का एक वार्ड और एक जगह 11,500 का वार्ड, एक वार्ड, तो ये अपने मनमर्जी से जातिगत और रीजनल इक्वेशंस के आधार पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने मनमर्जी से बनाया है परिसीमन, तो आपने परिसीमन पे निशाना साधा। मैं उसी का जवाब लेकर उसी का सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज्योति जी को भी शामिल कर लेता हूं डिबेट में। ज्योति जी, मुझे नहीं पता ये पॉसिबल है या नहीं है, मैं बहुत सारे गणित तो नहीं समझता, लेकिन क्या मैं हाइब्रिड रास्ते से बन सकने वाली मेयर से बात कर रहा हूं? मुझे आपकी आवाज तो बहुत क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे जितेंद्र श्रीमाली जी की जो आवाज थी बहुत बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जितेंद्र श्रीमाली जी को मेरी ओर से भी बहुत बहुत आवाज ज्यादा क्लियर आनी चाहिए। मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि भाई सवाल पूछने वालों की आवाज ज्योति जी तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, क्योंकि ये तो डिबेट का प्रोग्राम है, इसमें सवाल तो मेरे होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ज्योति जी, मैंने आपसे क्या पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए क्या मैं हाइब्रिड रास्ते से बन सकने वाली मेयर से बात कर रहा हूँ? देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगी जो बात जितेंद्र श्रीमाली जी ने कही कि पहली 2 बातें हैं इसमें कि ओबीसी महिला, दोनों तरफ महिला महापौर जो है वो है, और मैं ओबीसी महिला कैटेगरी में नहीं आती हूँ, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हाइब्रिड की संभावनाएं भी नगण्य है, क्योंकि ओबीसी जो महिला जो कैंडिडेट्स है वो जीत करके आई हैं, हेरिटेज में भी जीत करके आई हैं, और जगह भी हमने देखा है कि जो कैटेगरी जो रिजर्व है महिलाओं के लिए, वहां पर पार्षद जो है वो जीत करके आए हैं। तो मुझे लगता है इसकी संभावनाएं बिल्कुल नगण्य है, हाइब्रिड की भी और मेरे बारे में जो आपने बात कही उसके लिए भी। लेकिन मैं ये जरूर जो अभी श्रीमाली जी जो बात कह रहे थे, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप काफी सीरियस बातें हम सबने आपस में की हैं, जिसमें हमने परिसीमन को भी कवर किया, हमने चुनावी मुद्दों को भी कवर किया, और अंत भला तो सब भला। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल अपना अपना भला तो खोज ही लिए हैं आज के आंकड़ों में। इसलिए बहुत गूढ़ बातों में जाने से पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा लाइट मूडेड हम चालू करें, और अब मैं थोड़ा सा सीरियसनेस की ओर जाता हूं और शुरुआत करूंगा अर्चना शर्मा जी आपसे। अर्चना जी, चुनाव चाहे जितने भी छोटे हो, पर उस समय के पब्लिक के मूड का एक खाका तो खींचते हैं, इन चुनावों ने भी वो खींचा है। बिल्कुल सर, जैसे अगर आज हम देखें 2 साल हो चुके हैं जो स्टेट असेंबली इलेक्शन से, दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार फॉर्म हुई थी, तो ये हम बोल सकते हैं कि अभी जो है जनता का मूड 2 साल में किस तरफ जा रहा है वो हमें दिख रहा है। और जिस तरह से जनता जनार्दन ने सामने एक मैसेज दिया है, उसने यानी किसी के साथ भी अभी वो धोखा नहीं किया। जैसे कांग्रेस का भी अगर हम देखें तो 2 वोट स्पष्ट रूप से बनते नजर आ रहे हैं, या फिर परिसीमन पर वोट दिया, मतलब परिसीमन का वो एक्सप्लेनेशन जो बीजेपी दे रही है उस पर वोट दिया। सर, परिसीमन से डेफिनेटली फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिसीमन अगर हम देखें जिस तरह से जयपुर हेरिटेज में जो जिस तरह यानी जो बाइफिकेशन था, जयपुर हेरिटेज में डेफिनेटली कांग्रेस को फायदा हुआ है, जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को फायदा हुआ है। तो ये वाली चीजें तो शायद मुझे लग रहा है कि एक दूरदर्शिता थी इसमें। अगर बोले तो गहलोत जी को जादूगर कहा जाता है, तो उन्होंने शायद पहले ही ये चीजें देखकर एक अनुमान लगा लिया था सिचुएशन का,
और जो 2-2 बोर्ड्स हर जगह बने, तो ये हम कह सकते हैं कि एक सोची समझी बहुत अच्छी रणनीति थी, जिसका फायदा हुआ है कांग्रेस को। जिस तरह से जोधपुर दक्षिण में देखें हम, कोटा दक्षिण में जो। ठीक है अर्चना जी। जितेंद्र श्रीमाली जी, आपने परिसीमन से बातचीत चालू की। आज मैं दिन भर बीजेपी के लीडर से इस सवाल को पूछता रहा हूं और मैं पूछ के बोर नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं वो दोबारा पूछ के आपको जरूर बोर करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक तो आप कांग्रेस के जाल में फंसे, आपने एकाएक अल्पसंख्यक चेहरे जिनको आप टिकट देते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी, और दूसरी बात यह कि आप कहते हैं हमें सबका साथ मिलता है, लेकिन फिर आप इसी बात को, परिसीमन वाली बात को कह के ये साबित कर देते हैं कि नहीं, आपको सबका साथ नहीं मिलता।